हाय, मेरा नाम नेट है और मैं 15 साल का हूँ। कुछ साल पहले मेरी फैमिली एक नई जगह शिफ्ट हो गई थी और मुझे नए स्कूल जाना पड़ा था। तब से मुझे हमेशा अपने पेरेंट्स से ये झूठ बोलना पड़ता था कि मेरी लाइफ में सब सही चल रहा है, जबकि सच्चाई तो ये थी कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मैं बहुत शाई और रिजर्व रहता था, इसलिए मेरे लिए दोस्त बनाना मुश्किल था। एक दिन मुझे अपने दरवाजे पर एक स्ट्रेंज एनवेलप मिला और उसी दिन से मेरी स्टोरी शुरू हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में और बताऊं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच कहूं तो शुरू में मैंने उस एनवेलप पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए वो मेरे लिए नहीं हो सकता था। मैं इसे उठाकर अपने पेरेंट्स के पास ले ही जा रहा था कि तभी अचानक मुझे उसके पीछे अपना नाम दिखाई दिया। इनसाइड द एनवेलप वाज अ लेटर रिटन इन स्लॉपी हैंडराइटिंग। लेकिन मैं बस उन फोटोज पर फोकस कर पा रहा था जिनमें मैं अपने हाथ में सिगरेट लेकर खड़ा था। वो एक समर कैंप की फोटोज थी जहां मैं कुछ महीने पहले गया था। उस लेटर में लिखा था कि अब से मुझे उस अनजान चिट्ठी वाले का हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा, नहीं तो वो उन सारी फोटोज को मेरे पेरेंट्स को दिखा देगा। मैंने डरते हुए और गुस्से में चारों तरफ देखना शुरू कर दिया और देखा कि हमारे नेबर के घर के फेंस के पीछे कोई लाल बालों वाला छिपा हुआ था। आई रश्ड आफ्टर देम होपिंग टू एक्सपोज द मिस्टीरियस एनोनिमस, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं किसी को नहीं पकड़ पाया। वो सिगरेट्स वाली बात बिल्कुल स्टूपिड थी। सच कहूं तो मैंने सिगरेट पी भी नहीं। मैंने कैंप में बस इसे एक बार ट्राई किया था और मुझे ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी किसी ने वो स्टूपिड फोटोज ले ली थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स को कुछ भी समझाना बेकार था, इसलिए मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगले दिन मुझे स्कूल के लॉकर में अपना पहला टास्क मिला। लंच ब्रेक में मुझे पॉपुलर लोगों के साथ बैठकर उनसे बातें शुरू करनी थी। आप सोच रहे होंगे ये उतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से डर के मारे मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। सबसे पहले मैंने ट्रे लेकर डाइनिंग रूम के कुछ चक्कर लगाए। मुझे यकीन था कि सारे लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे और अपनी टेबल से भगा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरे क्लासमेट्स मुझे देखकर नाराज से ज्यादा हैरान लगे। वाह, जरा देखो तो कौन आया है, तुम अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक लड़की मिली ने पूछा। क्या यहाँ कोई बैठा है? मैं बस थोड़ी चैट करना चाहता था। आई हैड टू मेक एन एफर्ट टू कीप माई वॉइस फ्रॉम ट्रेम्बलिंग विद नर्व्स। मिली उनमें से सबसे ज्यादा फ्रेंडली लग रही थी। उसने मुझे हर तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। उसके बाद बाकी के लोग भी शामिल हो गए। हे, क्या तुम स्कूल के बाद घूमने चलोगे? हम फिर से वेनम लेट देयर बी कार्नेज देखने जा रहे थे, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं नहीं जा सकता, मुझे होमवर्क करना है, सॉरी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, मैं तुरंत टेबल से उठकर खड़ा हो गया और डाइनिंग रूम से भाग गया। आई कुड नो लॉन्गर फाइट द इनएक्सप्लिकेबल फियर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया था। लेकिन अगले दिन वापस स्कूल लॉकर में दूसरा नोट मेरा वेट कर रहा था। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि वो मिस्टीरियस लेटर सेंडर मेरे ही स्कूल में पढ़ता था। चारों तरफ देखने पर मुझे वापस थोड़ी दूरी पर वो लाल बालों वाला लड़का दिखाई दिया। वेल, दिस सीम्स सस्पिशियस, मैंने मन में सोचा। लेकिन मेरे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं था क्योंकि मुझे क्लास के लिए देर हो रही थी। सेकेंड टास्क में मुझे स्कूल क्लब ज्वाइन करना था, लेकिन बात ये थी कि इसके बारे में सोचने भर से ही मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और गला सूख गया था। क्लासेस के बाद मैं बुलेटिन बोर्ड देखने गया। मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स पसंद था और मैं एक एथलेटिक क्लब खोजना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मुझे एक भी स्पोर्ट्स क्लब नहीं दिखा। इसलिए मजबूर होकर आखिर में मुझे एक ड्रामा क्लब ज्वाइन करना पड़ा। उसके लिए स्कूल के मेन हॉल में ऑडिशंस रखे गए थे। मुझे स्टेज पर जाकर एक टेक्स्ट पढ़ना था। मुझे यकीन था कि सब मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन बस एक चीज थी जिससे मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था। वो ये कि एक दिन पहले सब लोग मेरे साथ काफी फ्रेंडली थे। क्या पता आखिर में सब कुछ सही हो जाए। Though that art now the world's fresh ornament। मैंने शुरू में आंखें बंद करके वो लाइंस पढ़नी शुरू की जो मैंने याद की थी। जब मैंने फाइनली उन्हें ओपन किया तो देखा कि सारे लोग क्यूरियोसिटी के साथ मेरी तरफ देख रहे थे। किसी को मेरे ऊपर हंसी नहीं आई। ऑडिशंस के बाद एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने मेरे पास आकर कहा, You were so cool up there। हमें नेक्स्ट स्कूल प्ले में तुम्हें मेन रोल देना चाहिए। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और थोड़ी देर के लिए मैं उसकी बात मानने की भी सोच रहा था। तभी अचानक हमेशा की तरह मैं वापस डर कर वहाँ से भाग गया। आफ्टर ऑल मेरा काम बस क्लब ज्वाइन करना था, एक्टिव मेंबर बनना नहीं। नेक्स्ट डे मेरे लॉकर में कोई नया लेटर नहीं था। मैंने ये सोचकर चैन की सांस ली कि शायद अब उस गुमनाम इंसान का मुझसे मन ऊब गया है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बैग से नोटबुक्स निकालनी शुरू की, मेरे पैरों के पास एक कागज का टुकड़ा गिरा। मुझे तुरंत पता चल गया कि ये किसका काम होगा। मैंने चारों तरफ देखना शुरू किया और मुझे फिर से वो जाने पहचाने लाल बाल वाला लड़का दरवाजे के पास दिखाई दिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे भागा और हॉलवे में उसे दबोच लिया। तुम्हें फनी लगता है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बस बहुत हुआ, तुम्हारे स्टूपिड टास्क से मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो लाल बालों वाला स्ट्रेंजर बस डरते हुए मुझे देखता रहा जैसे मैं कोई पागल हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रहे हो? जाने दो मुझे। फिर वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग गया और मैं वहाँ अकेला रह गया। मेरा नेक्स्ट टास्क स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना था। That was too much for me। मैंने गुस्से में वो लेटर फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाकर मॉम को सिगरेट वाली सारी बात बता दूंगा
किसी के इशारे पर नाचने से अच्छा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे कोई सजा दे देते। लेकिन बात ये थी कि जैसे ही मैं हमारे दरवाजे पर आया, मैंने देखा कि वो पूरा का पूरा मेरी फोटोज से ढका हुआ था। उसमें वो सब कुछ था जो मैंने पिछले कुछ महीनों में किया था और उसके लिए मुझे सजा मिलनी तय थी। स्किपिंग क्लासेस, चीटिंग, स्नीकिंग आउट ऑफ होम एट नाइट। किसी ने मेरे सारे बुरे कामों की लिस्ट बना रखी थी। मेरे पेरेंट्स वो फोटोज नहीं देख सकते थे। एक बार फिर उस मिस्टीरियस एनोनिमस ब्लैकमेलर ने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी। उसके बाद अगले कुछ दिन तक मैं यही सोचता रहा कि मैं किस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। आखिर में मैंने स्पोर्ट्स गेम्स चूज किया। हैरानी की बात यह है कि लीफलेट्स बनाना और उन्हें पूरे स्कूल में टांगना उतना भी भयानक काम नहीं था जितना मैंने सोचा था। I was hardly even worried। शुरू में मुझे लगा कि वैसे भी कोई नहीं आएगा, और दूसरी चीज, पिछले हफ्ते से मुझे इतना तो पता चल गया था कि वहाँ कोई मुझे बुली नहीं करना चाहता। मेरे क्लासमेट्स अच्छे लोग थे। उसके बाद जब मैं तय वक्त पर जिम आया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ जमा थी। मेरा एक क्लासमेट साइमन भागते हुए मेरे पास आया। दिस इज सो कूल। हम हमेशा से एक स्पोर्ट्स क्लब चाहते थे, लेकिन कोई इसे सेटअप नहीं करता था। जब मैंने पूछा कि कॉम्पिटिशन्स कौन जज करना चाहता है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सभी लोग किसी न किसी तरह से मेरी हेल्प करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद मैंने सबको वार्म अप करने के लिए कहा। सब लोग मुझे देखकर मेरी मूवमेंट्स कॉपी करने लगे। इट वॉज सो मच फन। सबसे पीछे मुझे वो लाल बालों वाला लड़का दिखा जिसे मैं पहले से जानता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और मन में सोचा उसे नहीं पता था कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। या श्योर, वो ये देखने आया होगा कि मैं अपना टास्क पूरा कर रहा हूँ या नहीं। हमने बारी बारी से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए। रनिंग, थ्रोइंग बॉल्स इनटू द बास्केट, डूइंग पुशअप्स, स्क्वाट्स। उसके बाद किसी ने अपने घर के पूल में चलने के लिए कहा। वहाँ पर हमने कंपटीशन करके देखा कि कौन सबसे तेज तैरता है, और साथ ही हमें रोप्स मिल गए और हमने छत पर लड़कियों के साथ फनी कॉन्टेस्ट भी अरेंज किए। मैंने भी गेम्स में पार्ट लेने का फैसला किया, और हैरानी की बात यह है कि मैं बिल्कुल भी शाई फील नहीं कर रहा था। अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल गया, मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिला। जब मैं हॉलवे से गुजर रहा था तो सब मुझे हाय हेलो बोल रहे थे, मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे और अपने हाथ हिला रहे थे। साइमन वापस मेरे पास भागता हुआ आया। कितनी अच्छी बात है कि अब फाइनली तुम हमारे साथ कंफर्टेबल हो गए हो। जब तुम हमारे स्कूल में नए नए आए थे तो हम तुम्हें जानना चाहते थे, लेकिन तुम इतने चुपचाप रहते थे कि सबको तुमसे डर लगता था। उसकी बात सुनकर मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कभी वैसे सोचा ही नहीं। लेकिन फिर उसने आगे कहा, बाय द वे, क्या तुम परमानेंट बेसिस पर स्पोर्ट्स क्लब लीड करना चाहते हो? कल सबको बहुत मजा आया। एक बार फिर मैं इतना ज्यादा शॉक था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि उससे क्या कहूँ। साइमन के जाने के बाद मैंने अपने लॉकर से एक और लेटर निकाला। उसमें मेरा फाइनल टास्क था। नाउ आई हैड टू कम टू अ पार्टी अ पॉपुलर गर्ल कॉल्ड मिली वाज थ्रोइंग। कुछ हफ्ते पहले तक ऐसे टास्क से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं ये कर ही नहीं पाता। लेकिन अब उस लेटर को अपने हाथ में पकड़े हुए मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि मैं ये करना चाहता हूँ। मे बी फाइनली मैं किसी से दोस्ती कर पाऊँ। वो पार्टी काफी छोटी थी, वहाँ लगभग कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मस्ती की। साइमन एंड आई वर हैविंग अ ग्रेट टाइम। और फिर तभी भीड़ में मुझे वो लाल बालों वाला लड़का दिखाई दिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया। लिसन, तुम्हें अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम ही वो लेटर्स भेजते थे, एंड यू नो, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दे टर्न्ड आउट टू बी वेरी यूजफुल। लेकिन पता नहीं क्यों फिर से वो लड़का मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हूँ। और फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे मिली का स्माइलिंग फेस दिखाई दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहीं ले जाने लगी। When we were out in the courtyard, I heard a loud chorus. सरप्राइज! ढेर सारे स्टूडेंट्स मुझे गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। सब मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे। वो पार्टी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी जितना मैंने पहले सोचा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मिली को देखा। वेल, घूर कह रहे हो? बाय द वे, ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है। वी आर रियली ग्लैड दैट यू स्टॉप्ड बीइंग सो सल्की। और तुमने इतना कूल कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया। लेकिन बस इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद मिली मुझे साइड में ले गई और धीरे से कहा, लिसन, हियर्स द थिंग, इट वाज मी हु सेंट यू दोस लेटर्स विद टास्क्स। ऑफ कोर्स, मुझे पहले ही गेस कर लेना चाहिए था। मिली के बाल भी लाल थे और मैंने उसे ही 2 बार देखा था। सबसे पहले मेरे घर के पास और फिर क्लासरूम में, और वो दूसरा लड़का बस गलत टाइम पर दोनों जगह पहुंच गया था। मुझे कंफ्यूज्ड देखकर उसने आगे कहा, प्लीज गुस्सा मत होना। मैं बस सच कहूँ तो मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करती थी। मैंने कई बार तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम हमेशा उठकर चले जाते थे। इसीलिए जब मैंने तुम्हें उस कैंप में देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत ये आइडिया आया। मैं बहुत कंफ्यूज्ड था। आधे घंटे पहले तक मैं उस मिस्टीरियस एनोनिमस सेंडर को थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन अब फाइनली उसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन टास्क्स को पूरा करना मेरे लिए सचमुच बहुत मुश्किल था। मिली ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उसके पास ऐसा करने का कोई राइट नहीं था। एट दैट मोमेंट मिली हेल्ड आउट हर हैंड टू मी एंड लुक्ड अप एट मी विद प्लीडिंग आईज। मैंने फाइनली हिम्मत जुटाकर उससे हाथ मिला लिया और कहा कि मैं उससे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, क्योंकि उसकी शॉक थेरेपी से मेरा भला ही हुआ था। मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी और वो सबसे अच्छी चीज थी।